नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अष्टम वर्गस्य रुचिरा संस्कृत पाठ्य पुस्तक पाठ संख्या 4 सदैव पुरतो निदेहि शरणम। चतुर्थः पाठ है सदैव पुरतो निदेहि चरणम। हमने अपने पहले वाले वीडियो में इसी पाठ का अनुवाद देखा था। अब हम इसका अभ्यास इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अभ्यास है प्रश्न संख्या 1। पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में दिए गए गीत का स्वस्वर गायन कीजिए। हम अपने पहले वाले वीडियो में इसका सस्वर गायन करके बता चुके हैं। सभी विद्यार्थी उस वीडियो से इसका गायन समझेंगे। प्रश्न संख्या 2। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देने हैं। क स्वकीयम साधनम किम भवति। अपना स्वयं का साधन क्या होता है। उत्तर है बलम। ख पथि के विषमः प्रखरा। रास्ते में क्या चीज विषम और नुकीली है। उत्तर है पाषाणाः। ग सततम किम करणीयम। निरंतर क्या करना चाहिए। उत्तर है ध्येय स्मरणम। अपने ध्येय का स्मरण निरंतर करना चाहिए। घ एतस्य गीतस्य रचयिता कः। इस गीत के रचयिता कौन है। उत्तर है श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी इस गीत के रचयिता हैं। सह कृदशः कवि मन्यते। वे कैसे कवि माने जाते हैं। उत्तर है राष्ट्रवादी। ये राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 3। मंजूषात क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यह मंजूषा में कुछ क्रियापद दिए गए हैं, उन्हें हमें रिक्त स्थान में भरना है। क्रियापद है निदेहि, विदेहि, जहिहि, देहि, भज, चल, कुरु। इन्हें हमें रिक्त स्थान में डालना है। तव पुरतः चरणम रिक्त स्थान में आएगा निदेहि। क तव विद्यालयम रिक्त स्थान में आएगा चल। ख राष्ट्रीय अनुरक्तम रिक्त स्थान में आएगा विदेही। ग मह्यम जलम रिक्त स्थान में आएगा देही। घ मूड रिक्त स्थान में जहिहि धनागम तृष्णाम। अंग रिक्त स्थान में भज गोविंदम। च सततम ध्येय स्मरणम कुरु। यहाँ पर इनके अर्थानुसार और पुरुष अनुसार हम क्रियाओं का वाक्य में प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 4। उचित कथनानां समक्षम आम अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत। सही कथन के सामने हाँ और गलत के सामने हमें नहीं लिखना है। यह हमने कविता पढ़ी। कविता के आधार पर जो कथन सत्य हैं उन्हें हम आम लिखेंगे और जो असत्य हैं उनके आगे हम न लिखेंगे। उदाहरण है पुरतः चरणम निदेहि। निरंतर चरणों को आगे रखना चाहिए, निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। आम क्योंकि यह कथन सत्य है। क निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति। हमारा घर गिरि शिखर पर है। आम सही है क्योंकि हमने कविता के माध्यम से यही पढ़ा है। ख स्वकीय बलम बाधकम भवति। अपना बल हमारे लिए बाधक होता है। उत्तर है ना, क्योंकि हमारा स्वयं का बल हमारे लिए साधक होता है, ना कि बाधक। पथि हिंसा पशवै न संति। मार्ग में हिंसक पशु नहीं है। ना, गलत है उत्तर, क्योंकि यहाँ पर हिंसक पशु हमारे रास्ते में आते हैं, इसलिए इस कथन के सामने आएगा ना। गमनम सुकरम अस्ति। अपने मार्ग पर जाना बहुत आसान है। उत्तर है ना। यह कथन भी यहाँ पर गलत है क्योंकि अपने मार्ग पर जाना बहुत कठिन है। अग सदैव अग्रेव चलनियम। निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। उत्तर है आम कि हाँ हमें निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। प्रश्न संख्या 4 का ही दूसरा भाग है आ। वाक्य रचनाया अर्थभेदम स्पष्टी करो। वाक्य रचना के द्वारा हमें अर्थभेद स्पष्ट करना है। अर्थात यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं जो अर्थ में अलग अलग हैं। दिखने में कुछ समानता उन शब्दों में है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। दोनों का वाक्य में प्रयोग करके उसका हमें अर्थ को स्पष्ट करना है। जैसे परितः, इसका अर्थ है चारों ओर, और पुरतः इसका अर्थ है सामने या आगे। इन्हें वाक्य के द्वारा बताएंगे।
परितः का विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। विद्यालय से पुरतः उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने उद्यान है। इस प्रकार परितः और पुरतः दोनों शब्दों का वाक्य प्रयोग से अर्थ स्पष्ट होता है। नगः पर्वत और नागः सर्प, इन दोनों शब्दों का हम वाक्य प्रयोग करेंगे। हिमालय प्रसिद्धः नगः अस्ति, हिमालय एक प्रसिद्ध पर्वत है। वृक्षस्य समीपे एकः नागः वसति, वृक्ष के समीप एक नाग रहता है, एक सर्प रहता है। इस प्रकार दोनों का वाक्य प्रयोग से अर्थ स्पष्ट होता है। आरोहणम चढ़ना, अवरोहणम उतरना, इन दोनों का अर्थ हम वाक्य के द्वारा स्पष्ट करेंगे। पर्वतारोहणम दुष्करम भवति, पर्वत पर चढ़ना मुश्किल होता है। पर्वतस्य अवरोहणम सुकरम भवति, और पर्वत से उतरना आसान होता है। दोनों का अर्थ वाक्य से पूर्णतः स्पष्ट है। विषमः असमान, समाः समान, विषमः मतलब असमान या थोड़ा कठिन, समा यानी समान या अनुकूल। मार्गे विषमः पाषाणाः सन्ति, मार्ग में असमान पत्थर हैं। मम कृते सर्वाः छात्राः समाः सन्ति, मेरे लिए सभी छात्र समान हैं। इस प्रकार विषमा और समा का वाक्य प्रयोग से अर्थ स्पष्ट होता है। प्रश्न संख्या 5, मंजूषात् अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से अव्यय पद को चुनकर रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका विभक्ति, वचन और लिंग परिवर्तन नहीं होता। इन्हीं अव्ययों के आधार पर हमें नीचे वाक्य बनाने हैं। इन अव्ययों का हम एक बार पहले मंजूषा से अर्थ देखेंगे। एव, ही, खलु, निश्चय ही, तथा, तथा, परितः चारों ओर, पुरतः आगे या सामने, सदा हमेशा, विना बिना। इनके अर्थों को ध्यान में रखते हुए हम इन वाक्यों को पूरा करेंगे। क, विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने एक उद्यान है। सत्यम एव जयते, सत्य की ही जीत होती है। एव अव्यय का प्रयोग किया है। ग, किम भवान स्नानम कृतवान खलु, क्या आपने स्नान कर लिया। खलु, निश्चय ही, प्रश्नवाचक अर्थ में भी खलु का प्रयोग किया जाता है और यहाँ प्रश्न है इसलिए हमने यहाँ पे खलु अव्यय का प्रयोग किया है। घ, स यथा चिंत्यति तथा आचरति, यहाँ तथा अव्यय का प्रयोग किया गया है क्योंकि जहाँ यथा आ जाता है वहाँ तथा अवश्य आता है। वह जैसा सोचता है वैसा ही आचरण करता है। अंग, ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। यहाँ परितः अव्यय का प्रयोग किया गया है। विद्या विना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। विना अव्यय का प्रयोग किया गया है। 6, सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान को भजो, यहाँ सदा अव्यय का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 6, विलोम पदानि योजयत, विलोम शब्दों का मिलान करना है। सामने हमारे एक शब्द दिए गए हैं, उनके सम्मुख उनके विलोम के साथ हमें उसे जोड़ना है। जैसे पुरतः विलोम है पृष्ठतः, पुरतः यानी सामने, पृष्ठतः यानी पीछे। स्वकीयम अपना, विलोम है परकीयम पराया। भीति ही डरना, विलोम है साहस, साहस होना। अनुरक्ति प्रेम, विलोम है विरक्ति विराग। गमनम जाना, विलोम है आगमनम आना। प्रश्न संख्या 7, अ, लट लकार पदेभ्य लोट विधिलिंग लकारानाम निर्माणम करोत। लट लकार के पदों से लोट और विधिलिंग के लकार के पदों का निर्माण करना है। यहाँ लट लकार में एक शब्द हमें दिया गया है, उसी का हमें लोट लकार और विधिलिंग लिखना है। यहाँ ध्यान यह रखना है कि लट लकार में जिस पुरुष और जिस वचन का वह पद है उसी का हमें लोट लकार में उसी वचन उसी पुरुष में और विधिलिंग में भी उसी वचन उसी पुरुष में हमें शब्द को लिखना है। जैसे पठती, यहाँ पर पढ़ धातु लट लकार एक वचन है। पढ़ धातु लट लकार एक वचन का लोट लकार में बनता है पठतु। विधिलिंग में पठेत। खेलसी
लट लकार खेल धातु मध्यम पुरुष एक वचन है। लोट लकार में खेल धातु मध्यम पुरुष एक वचन होता है खेल, और विधिलिंग में खेले है। खादंती लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। लोट लकार में खाद धातु लोट लकार खाद धातु और बहुवचन होता है खादंतु। विधिलिंग में होता है खादेयुः। पिबामी लट लकार पिप धातु उत्तम पुरुष एक वचन है। लोट लकार में पिप धातु उत्तम पुरुष एक वचन होता है पिबानी, और विधिलिंग में पिबेयम। हस्तः प्रथम पुरुष द्विवचन हस धातु है। लोट लकार में प्रथम पुरुष द्विवचन हस धातु होता है हस्ताम, और विधिलिंग में हसेताम। नया में है उत्तम पुरुष बहुवचन लट लकार नय धातु। लोट लकार में होता है नयाम, और विधिलिंग में नयेम। आ अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसार परिवर्तित। नीचे लिखे पदों को निर्देश के अनुसार परिवर्तित करना है। कोष्ठक में दिए गए अनुसार शब्द को परिवर्तित करना है। जैसे गिरि शिखर शब्द है और उसको हमें सप्तमी एकवचन बनाना है, तो हमने बनाया गिरि शिखरे। इसी प्रकार पथिन शब्द का सप्तमी एकवचन है पथि। राष्ट्र चतुर्थी एकवचन राष्ट्राय। पाषाण सप्तमी एकवचन पाषाणे। यान द्वितीय बहुवचन यानानि। शक्ति प्रथमा एकवचन शक्ति ही। पशु सप्तमी बहुवचन पशुषु। धन्यवाद है। इस प्रकार यहाँ पाठ 4 सदैव पुरतो निधिः चरणम का अभ्यास पूर्ण होता है।